राजस्थान में दिनेश नाम का एक लड़का रहता था। वो एक शमशान घाट में काम करता था। मतलब गांव वाले उसको काम करने के लिए वहां पे रखे थे। जब भी गांव में किसी का अंतिम क्रिया करना होता था तो उसकी राख को वो सही जगह करता था। राख कहाँ फेंकना है, कहाँ क्या करना है, सब कुछ वहीं करता था। और इसके बदले ना गांव के लोग उसे कुछ पैसे देते थे। मतलब राख जब हटता था तब वहां पर जगह बनती थी, और जब दूसरी जगह बनती थी तब जाकर वहां पे दूसरों लोगों की अंतिम क्रिया की जाती थी। ऐसी उनकी दिनचर्या चल रही थी। लेकिन एक दिन पता है उसने क्या नोटिस किया? वो जो शमशान घाट था ना, उसमें बिना चिता जले राख इकट्ठा हो जा रही थी। मतलब शमशान घाट में किसी की अंतिम क्रिया भी नहीं हुई, लेकिन राख वहां पर इकट्ठा हो जा रही थी। और ऐसा एक दिन नहीं हुआ, रोज रोज उसके साथ होना शुरू हो जाता है। और एक दिन जब सभी गांव वालों ने और दिनेश को जब इसकी असलियत पता चलती है ना, कि राख कैसे इकट्ठा हो जा रही है, तो उसे सुनने के बाद आपकी भी होश उड़ जाएंगे। तो ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ना, ये बहुत ही खतरनाक भूतिया घटना है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो देखो, ये कहानी मैं ना आपको शुरू से बताता हूँ। तो ये जो दिनेश था ना, उसके दादाजी पहले उस शमशान घाट में काम करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिनेश इस शमशान घाट में काम करता था, लेकिन उससे पहले दिनेश के दादा के गांव वालों ने वहां पे शमशान घाट में काम करने के लिए रखा था। अब उनका काम यही था कि जब भी किसी का मरा हुआ शरीर आता है तो कैसे उसका काम क्रिया करवाना है, फिर वहां से राख कैसे हटाना है, वहाँ की साफ सफाई, हर चीज मतलब वो दादाजी किया करते थे। यह जो दिनेश था ना, वो छोटे से टाउन में रहकर आराम से पढ़ाई लिखाई कर रहा था और सही से जिंदगी जी रहा था। और जो उसके दादाजी उस छोटे से गांव में काम कर रहे थे ना, उसी गांव में शमशान घाट के थोड़े से आगे पास में ही एक छोटा सा घर था, जो दादाजी के लिए रहने के लिए बनवाया गया था। मतलब गांव वालों ने उनके लिए घर बनवाया था कि दादाजी वहाँ शमशान घाट में काम करके आएंगे और अपने इस छोटे से घर में आकर रहेंगे और कुछ बना बना के थोड़ा खाएंगे और वहीं पे सो जाएंगे। और इसकी जो फैसिलिटी थी ना, वो गांव वालों ने लोग ने खुद ही यहाँ पे किया था। मतलब जो फैसिलिटी थी वहाँ की, वो गांव वालों ने ही वहाँ पे दिया था। अब वहाँ ना आसपास के दूसरे गांव वाले लोग भी, टाउन शहर वाले लोग भी वहाँ पर शमशान घाट में अंतिम क्रिया करने आते थे, क्योंकि उसको काफ़ी बड़ा बनाया गया था। मतलब और सच में वो काफ़ी बड़ा भी था। तो उसकी सफाई वफाई करने में ना दादाजी को टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था। मतलब ज़्यादा शमशान घाट बड़ा था तो उनको सफाई करते करते थोड़ा लेट हो जाता था। मतलब शाम या रात बोल सकते हैं, थोड़ा सा हो जाता था। अब ऐसे धीरे धीरे करते करते काफ़ी वक्त बीतता गया। दिनेश के दादाजी काम करते गए और दिनेश भी अब बड़ा हो गया। स्कूल से वो कॉलेज में पहुंच गया। लेकिन अचानक से एक दिन ना उसके दादाजी की बहुत तेज तबीयत खराब हो जाती है। अब दादाजी को शमशान घाट से टाउन में लेके आया जाता है। वहाँ पे हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाते हैं। तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं पता है? कि इनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से वो ज़्यादा शायद काम कर रहे हैं या फिर आराम नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से इनकी शरीर में फ़र्क पड़ रहा है। मतलब डॉक्टर का कहना था कि अब बूढ़े हो गए हैं, इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से ये काम कर पा रहे हैं, यानी काम कर रहे हैं और आराम नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से इनकी शरीर जो है कमज़ोर पड़ रही है। तो वो घर वालों से बोलते हैं डॉक्टर कि आप कोशिश करो कि उनको ज़्यादा काम ना करना पड़े, वो थोड़ा आराम करे और ठीक हो जाएंगे। तो घर वाले लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो अब डॉक्टर जो थे वो विटामिन की गोली वोली लिख कर दे देते हैं और घर पे दादाजी का खाने पीने का ध्यान रखने के लिए हम बोल देते हैं। अब इसके बाद से ना दादाजी घर पर ही रहना स्टार्ट कर दिए। अब शमशान घाट में कोई भी काम नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ ना उस शमशान घाट में किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ रही थी। मतलब कोई ना कोई शमशान घाट में चाहिए थी। तब गांव के एक दो लोग आते हैं दादा से मिलने। मतलब वो लोग दादाजी से मिलने आते हैं जो प्रमुख थे, उनको वहाँ पर काम करने के लिए रखे थे। तो वो लोग आते हैं दादाजी से मिलने। तो दादाजी बोलते हैं, उनसे बात करते हैं तो बोलते हैं कि मेरी उम्र हो गई है, अब मुझसे नहीं लगता है मुझे कि वहाँ पे मैं काम कर पाऊँगा, मैं वहाँ पे सेवा दे पाऊँगा। ऐसे दादाजी उनको बोलते हैं। तो वो जो प्रमुख लोग थे ना, वो लोग बोलते हैं कि किसी ना किसी को तो वहाँ पे रखना पड़ेगा, हम किसी और को ढूंढे या फिर आपके ही घर से कोई आएगा। तो दादाजी बोलते हैं कि मेरा पोता है, उससे पूछ लो, वैसे भी वो कुछ काम तो नहीं कर रहा, अगर वो कर लेगा काम तो फिर ठीक है चलेगा, आप उनसे पूछ लो एक बार मेरे पोते से। वो जो हेड के लोग थे, मतलब ऊपर के लोग थे, वो लोग पूछते हैं दिनेश से। दिनेश को अच्छा लगता है कि काम तो बड़ा है, मतलब किसी की अंतिम यात्रा में सब कुछ संभालना है, उनकी चीज़ों को समेटना भी है,
तो ये एक अलग लेवल का काम होता है। तो ठीक है, मैं कर लेता हूँ। वैसे भी कॉलेज आना जाना तो रोज है नहीं, कभी जाता हूँ कभी नहीं जाता हूँ, कॉलेज का झंझट तो नहीं है, काम करूँगा, थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे तो पार्ट टाइम कर लेता हूँ। और हाँ, अगर उसके बाद मुझसे अगर ये काम नहीं हो पाया तो मैं उनको बोल दूंगा कि आप किसी और को ढूंढ लो, मुझसे ये काम नहीं होगा। तो दिनेश उनको हाँ बोल देता है, बोलता है कि ठीक है मैं काम कर लूंगा। अब वो लोग दिनेश को बोल के गए कि कल से तुम आना जाना दिन में भी और रात में भी, और हाँ वहीं पर तुम्हें रहना पड़ेगा। तो दिनेश अब वहाँ पे आना जाना चालू कर दिया। दिन में जब शरीर आता था तो अंतिम संस्कार करना, राख हटाना, सब चीजें करना, जो पार्टिकुलर एरिया होता है ना वहाँ का, जो साफ सफाई करना होता था वो सब कर रहा है। उसको भी आदत थी बचपन से काम करने की, तो वो अच्छा से वो काम कर रहा था। उसके बाद जो उसे रूम दिए थे, जैसे उसके दादाजी को दिया गया था ना, वही रूम में वो जा रहा है, वो वहां पर जाकर सोता है, फिर वापस आता है और काम करता है। और उन्होंने जो काम कर रहे थे, जो लोग हेड थे ना, उसको एक डायरी दिए थे, मतलब बुक जैसा एक डायरी दिए थे। उसमें उसे लिखना पड़ता था कि कब किसका और कौन सा संस्कार हुआ और कैसे हुआ, किस टाइम पे हुआ, ये सब कुछ लिखना पड़ता था दिनेश को उस डायरी में। तो वो ऐसा कर रहा है। धीरे धीरे करते करते वक्त बीतता गया, वो ऐसे ही क्रिया संस्कार करता था। लेकिन कुछ दिनों बाद ना दिनेश थोड़ी सी स्ट्रेंज चीजें नोटिस कर दी। मतलब उसको 1 हफ्ते हो गए थे वहां पे काम करते हुए, और एक दिन ऐसे ही शाम के टाइम में जब साफ सफाई करके वो नोटबुक में सब लिख ला के जाने ही वाला था, तो अचानक उसे क्या दिखाई देता है कि राख है वहां पर। अंतिम संस्कार जहाँ पे कर रहा था ना, वहां पे राख पड़ा हुआ था, जैसे किसी का शरीर का संस्कार हुआ है वहां पर। तो ये देख के मतलब थोड़ा सा अजीब फील करता है कि मैं तो यहीं पर हूँ पूरे दिन, और इनफैक्ट शाम के टाइम से भी मैं यहीं पर हूँ, तो कोई अगर आया अंतिम संस्कार किया तो मुझे कैसे नहीं पता चला। अगर मैं रूम पे गया तो उतने टाइम में कोई अंतिम संस्कार करेगा तो उसका धुआं या राख तो रहेगा ना, सिर्फ राख या आग भी नहीं, धुआं भी नहीं है वहां पे। तो ऐसे कैसे हो सकता है? वो देखता है कि वो जब घर पे गया था, मतलब रूम पे गया था, उतने टाइम में कोई अंतिम संस्कार कैसे कर सकता है? और अगर कर सकता है तो धुआं या फिर आग तो जरूर होगी, बस यहाँ पे राख भी नहीं है और धुआं भी नहीं है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये चीजें अब रिपीटेडली उसके साथ होने लगी, मतलब आज हो रही है, काल हो रही है, तो डेली ये उसके साथ हो रहा है। अब वो ऐसे ही एक बार खाना वाना खा के अपने रूम में शमशान घाट में देखने आता था। अब ऐसे ही वो खाना वाना खा के वो एक बार शमशान घाट में देखने आता था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। वो डायरी में लिखने उखने आता था, उसको डेली अब राख मिलने लगा, 1 जगह पे, 2 जगह पे, 3 जगह पे, ऐसा राख उसको उस शमशान घाट में मिलने लगा। अब इसको होने लगी टेंशन कि क्या मेरी जगह कोई काम करने लगा क्या यहाँ पे? ऐसे कैसे हो सकता? ये तो बहुत वियर्ड चीज है। वो सोचता है कि मैं अपने हेड लोगों से, ऊपर वालों से बात करता हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो उस दिन तो घर जाता है, दूसरे दिन वो उस हेड लोगों के पास जाता है, मतलब जो उनको काम पर रखे थे उनके पास जाता है। वो उनको बताता है कि कुछ दिनों से मैं ऐसा ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि कोई तो अंतिम संस्कार कर रहा है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि कौन कर रहा है। मैं ज़्यादातर टाइम वहीं पे रहता हूँ और राख भी दिखाई देता है, लेकिन ये नहीं देख पाता हूँ कि वहाँ पे किसका लाश जल रहा है, मतलब किसका अंतिम संस्कार किया गया है। तो वो जो हेड थे ना, जो उसको काम पर रखे थे, वो सुनने के बाद बोलते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हारा वहम हुआ होगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अगर कोई अंतिम संस्कार करेगा तो गाँव वाले लोगों को भी तो पता चलेगा, जो आसपास के आते जाते लोग हैं उनको भी तो पता चलेगा, या फिर धुआं तो रहेगा। तुमको धुआं भी नहीं दिखाई दे रहा है और तुम बोल रहे हो सिर्फ राख दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम शायद ज़्यादा सुन नहीं पा रहे हो, तुम्हारा वहम हो गया है। तुम खाओ पियो, सोने वोने में ध्यान दो थोड़ा, और जब काम आता है तभी काम करो, ज़्यादा काम मत करो। इसी वजह से लग रहा है कि तुम सो नहीं पा रहे हो, काम ज़्यादा कर रहे हो, उसकी वजह से तुम्हें वहम हुआ होगा। तो दिनेश बोलता है कि ठीक है ठीक है। उसको बहुत अजीब लग रहा था। वो घर जाता है, घर जाके वापस सेम रूटीन के लिए लगभग रात के 10 बजे के करीब वो सोचता है कि एक बार शमशान घाट के अंदर राउंड मार के आता हूँ। वो डरता नहीं था किसी भी चीज़ से, क्योंकि जो उसके दादाजी थे ना, वो उसको हमेशा से समझा कर रखे थे कि बेटा देखो, ये शरीर ऐसा है कि एक बार इंसान आया तो उसको जाना ही है, और जाने वाले इंसान का शरीर अगर एक बार ख़त्म हो गया तो किसी भी चीज़ से क्या डर रहा। ऐसा उसके दादा ने उसको समझा कर रखा था। तो ये जो दिनेश था वो किसी भी भूत प्रेत या किसी चीज़ से नहीं डरता था।
बहुत नीडर टाइप का लड़का था। तो ये फिर से 10 बजे के आसपास शमशान घाट में अंदर पहुंचता है। अब जैसे ही वो शमशान घाट के अंदर पहुंचता है तो फिर से वो नोटिस करता है कि अभी भी राख दिखाई दे रहा है 2 जगह। मतलब जैसे ही वो शमशान घाट में जाता है तो उसे 2 जगह राख फिर से दिखाई देता है। वो देख के शौक, उसको लगता है कि मुझे यहाँ पर रात भर रुक के इसका माजरा समझना पड़ेगा कि ये सब हो कैसे रहा है। मैं सिर्फ खाना खाने ही गया था और खाना खाने गया तो उतने टाइम में कैसे हो गया ये सब। वो वहीं पर रुका हुआ है। तभी अचानक से जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और बहुत ही तेज से बारिश होने लगती है। ये मौसम बारिश वाला नहीं था। मतलब एक होता है ना कि बारिश होने से पहले मौसम कुछ ऐसा होता है कि पता चल जाता है कि हाँ बारिश होने वाली है, लेकिन यहाँ पर ऐसा था ही नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो बारिश देख के शौक हो जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है यार। अब तो यहाँ पर इस शेड में पता नहीं कितने टाइम तक रुकना पड़ेगा। मतलब जिस घर में, जिस शमशान घाट के बगल में घर था वहाँ पर रुका हुआ था और बारिश शुरू हो गई। तो अब सोचता है कि अब इस शेड में हमें कितना टाइम तक रुकना पड़ेगा, पानी वानी अंदर घुस जाएगा, बहुत तेज बारिश हो रही है। तो वो डरा हुआ है कि अब मैं करूँ क्या, घर कैसे जाऊंगा, अगर जाऊं तो भीग जाऊंगा और भीगूंगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। वो अंदर ही शेड में अभी खड़ा ही है कि अचानक से उसे आवाज सुनाई देती है, कोई बहुत स्पीड से भाग रहा है। मतलब जैसे पानी होता है ना, तब पानी में कोई जैसे भागता है वैसे नंगों पैरों की जैसे छप 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 करके आवाज आ रही है। पानी से कोई भाग रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा हो जाता। मतलब जैसे ये खड़ा था ना तो पानी में छप छप करके कोई भागने की आवाज सुनाई दे रहा था, लेकिन वहां पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इसे छप छप की आवाज सुनाई दे रही थी। वो वापस से ऐसे चौंकाना हो जाता है और चारों तरफ देखने की कोशिश करने लगता है, कोई तो भाग रहा है। कदमों की जो आवाज थी वो बहुत तेज थी। अब धीरे धीरे कुछ लोगों की रोने की भी हल्की फुल्की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब उसकी धड़कन पहली बार बहुत तेज बढ़ती है। पहली बार उसे उस शमशान घाट से डर लगता है। मतलब पहले तो उसे उस शमशान घाट से डर नहीं लगता था, लेकिन पहली बार उस दिन उसको डर लगता है। और तभी वो देखता है कि वहाँ शेड के अंदर ना एक भूत बना खड़ा हुआ है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसी हालत में यहाँ से भागूं कि नहीं भागूं, क्या करूं। तभी अचानक से शमशान घाट के अंदर एक दीवार थी और दीवार के पास गेट था और गेट के बाहर ना एक पतला सा लंबा सा आदमी खड़ा है। वो उस इंसान को देख ही रहा है। वो इंसान वहाँ पे खड़ा है, अभी भी उसको वो देख रहा होता है। तभी अचानक से वो बोलता है कि हम अंदर नहीं आ सकते, अंदर आ गए, हम आग बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम अंदर नहीं आ सकते। वो जो लंबा आदमी था, वो भूत, वो बोलता है दिनेश को। ये देख के घबरा जाता है और उसके बाद उस शमशान घाट के अंदर से बहुत तेज से रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। बाहर से रोने की आवाज सुनाई दे रही है और एक साथ बहुत सारे लोगों की बोलने की भी आवाज सुनाई दे रही है, हम अंदर नहीं आ सकते, अंदर आग है। ये इतने तेज घबरा जाता है कि इसको समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, ये नॉर्मल नहीं हो सकता। ये बहुत टाइम तक खड़े रहता है उस शेड के अंदर। खड़े खड़े ये थोड़ी देर के बाद वहाँ पे बैठ जाता है। तो ये वहीं पर बैठ जाता है और बैठे बैठे ना ये फिर से देखता है कि बहुत सारे अजीबोगरीब टाइप के मिट्टी में सने हुए लोग उसको शमशान घाट के बाहर दिखाई दे रहा है। मतलब जैसे ये बैठता है तो देखता है कि शमशान घाट के बाहर मिट्टी में जैसे सना हुआ लोग रहते हैं ना, उस टाइप का लोग शमशान घाट के बाहर उसे दिखाई दे रहा है। पूरी रात उसको दिखाई देते हैं और वो अंदर बैठे बैठे डरते डरते कांपते कांपते पूरी रात निकाल लेता है। पूरी रात पिट पिट के बारिश हो रही होती है। पूरी रात ये बैठे बैठे निकल गई। सुबह के टाइम में जब ये आँख खोला तो ये लाल लाल डरा हुआ वो अपने हेड लोगों के पास पहुंचता है। मतलब जैसे ये सुबह उठा ना तो इसकी जो आंखें थी वो पूरी लाल हो गई थी और ये ऐसे ही हालत में ये अपने हेड लोगों के पास पहुंचता है जिन लोगों ने इसको काम पर रखा था। तो ये उनके पास जाता है और उनके पास जाने के बाद A to Z सारी बात बता देता है। और जब ये हेड लोग ना ये बात सुनते हैं तो वो लोग बोलते हैं, अरे यार तुमको वहाम हुआ होगा, तुम इतने कम उम्र के हो इसलिए तुम्हें ये वहाम हुआ होगा। ऐसा सही में हकीकत में थोड़ी हो सकता है। ऐसा कोई क्यों खड़ा रहेगा और ऐसी बातें क्यों करेगा।
अगर तुमको नहीं करना काम तो बोल दो, हम अभी से ही किसी और को ढूंढना चालू कर लेते हैं। अपना काम हम थोड़े रोक सकते हैं, तुमको अच्छी खासी पैसे मिल रहे हैं, सब कुछ सही तरह से चल रहा है। तो अब जो दिनेश था ना, इसको लगता है कि ये यहाँ ऐसे नहीं सुनने वाले हैं, इन लोगों के सामने बोलना बहुत ही व्यर्थ है। तो वो वहां से उठता है और उस गाँव के अंदर जाता है। तो ये फिर से अपने गाँव में जाता है और ये तो रात भर सोया नहीं था, तो ये गाँव के अंदर जाता है और एक दो बुजुर्ग को पकड़ता है। ऐसे बुजुर्ग को पड़ता है, मतलब बूढ़े बड़े आदमी होते हैं ना, उनको पकड़ता है। और जो वैसे लोग थे जो पेड़ वोड़ के नीचे नहीं बैठे रहते हैं, मतलब गांव में कोई पेड़ वेड़ रहता है और टाइम पास करने के लिए वहाँ पे कुछ लोग बैठ जाते हैं, वैसे ही कुछ लोग बैठे थे, मतलब 2-3 बूढ़े आदमी वहाँ पे बैठे थे। तो ये इन लोगों के पास जाता है। तो ये बोलता है कि काका आप सही सही बताना, मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, अगर मैं वहाँ पे रहा तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा, आप बिल्कुल सही सही बताना बिना घुमाए फिराए। तो काका लोग बोलते हैं कि क्या हो गया बेटा, तू तो इतनी कम उम्र का है और ऐसी मृत्यु की बातें क्यों कर रहा है। तो दिनेश बोलता है कि काका ये जो शमशान घाट है जहाँ सबकी अंतिम संस्कार की जाती है, आपको क्या लगता है वो सही है कि भूतिया है। तो काका लोग बोलते हैं कि शमशान घाट तो भूतिया कैसे बोल सकते हैं, वहाँ भी तो बहुत लोगों की अंतिम संस्कार किए जाते हैं, तो उसको हम लोग भूतिया कैसे बोल सकते हैं। तो दिनेश का किया कि इसके साथ जो पिछली रात घटना हुई थी ना, वो बारिश वाला, वो सारे की सारी बातें काका लोगों से बताया कि मैंने रात को ऐसा ऐसा महसूस किया, कुछ लोग बाहर खड़े थे और ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। तो उसमें से एक काका जो थे ना, वो बोलते हैं अरे बेटा तुमको दिखाई दे रहे हैं। तो दिनेश बोलता है कि कौन काका कौन। तब काका बोलते हैं कि बेटा वही लोग जिनको कुछ साल पहले वही शमशान घाट पर गेट के बाहर ही मिट्टी दिया गया था, मतलब कुछ लोग पहले, कुछ सालों की बात है कि वहां पर कुछ लोगों की मिट्टी दिया गया था। तो फिर दिनेश बोलता है कि कौन कौन से काका लोग, वो कौन, वो तो मिट्टी में सने हुए थे और वो अजीब गरीबी से, मतलब पतले दिखाई दे रहे थे, मतलब पूरे अजीबो गरीब के आदमी थे। तो काका लोग अब बोलते हैं कि कुछ साल पहले की बात है, इस गांव में ना हमारे जैसे कुछ आई थी, मतलब कोई तो ऐसी बड़ी बीमारी आई थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उस हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे और वहाँ पे उनका जांच हो रहा था। लेकिन पता नहीं वो जो डॉक्टर था वो ढोंगी था, उसको समझ में नहीं आ रहा था बीमारी, तो पता नहीं वो कौन सा इंजेक्शन, कौन सा टैबलेट लोगों को दे देता था। और जितने लोग उस रात को उस हॉस्पिटल में जाते थे ना, मतलब इलाज करवाने जाते थे, उस टैबलेट या इंजेक्शन के कारण सब लोग खत्म हो जाते थे। और डॉक्टर अपना झूठ छुपाने के लिए पता है क्या करता था, वो पास में जो शमशान घाट है ना, बाहर वाला एरिया, वहाँ पर मिट्टी खुदवाता है, वहाँ पे गड्ढा करवाता है और सबको उसी में डाल देता है। अब जो वहाँ पे मरीज इलाज कराने जाते थे ना, तो उनके घर वाले उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर वो लोग कहाँ गए। वो लोग पुलिस वाले को कॉल करते हैं और जब पुलिस आती है तो हॉस्पिटल वालों से टॉर्चर करके पूछना शुरू करती है। तब पुलिस वालों ने उगलना शुरू किया कि हाँ हमने ऐसा ऐसा कर दिया था। पुलिस वाले हॉस्पिटल वाले को ले जाते हैं थाने में, लेकिन वो लोग जो थे ना, जिनको ये दफनाया गया था, डॉक्टर ने दफनाया था, वो लोग अभी भी तड़प रहे हैं उसी मिट्टी के अंदर, उसी शमशान घाट के अंदर। और हाँ, वो जो तड़प रहे हैं ना शमशान घाट के बाहर, वो अंदर नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ पे आग होता है, वहाँ पे लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन बूढ़े लोग बोलते हैं दिनेश से फिर कि बेटा अगर तुम सही से जिंदा रहना चाहते हो तो वहाँ पे काम करना छोड़ दो, वहाँ मत करो, तुम अभी कम उम्र के हो, हम बूढ़े जैसे लोग वहाँ पे काम करेंगे तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, तुम वो काम छोड़ दो। तो ये दिनेश बोलता है कि ठीक है काका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बता दिया, लेकिन मैंने इस चीज़ के बारे में अपने घर वालों से भी बात किया, हेड लोगों से भी बात किया, उनसे कोशिश किया ये बताने की, लेकिन कोई भी ये बात नहीं सुनता है। बोलते हैं सब तेरा वहम होगा, ऐसा नहीं हो सकता, हमने तो सुनी है ऐसी बात। अभी ये जो दिनेश था ना, वो वहाँ पे इन लोगों को बताने के बाद फिर से वो शमशान घाट में काम करता रहा और डेली वो डायरी में लिखता था कि आज इतनी जगह राख मिली। मतलब वो जो डायरी उससे मिलनी थी ना कि अंतिम संस्कार किसका कब हुआ, वो लिखने के लिए, उसके बाद से वो डायरी में लिखना शुरू करता है कि आज इतनी जगह राख मिली, आज मुझे ऐसे ऐसे चीज़ दिखाई दी है। और आखिरी दिन वो पता है क्या लिखता है, वो लिखता है कि आज मुझे वो सब लोग शमशान घाट के अंदर दिखाई देते हैं। बस उसने आखिरी यह चीज़ लिखा था उस डायरी में, और सुबह सुबह उसका मृत शरीर मिलता है। पूरे गांव के लोग और उसके घर वाले लोग परेशान कि ऐसे कैसे हो गया, ये क्या हो गया। उसको लेके हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है तो वो ख़त्म हो चुका था और पता नहीं चलता कि किसी को ये ख़त्म कैसे हुआ है। सबको पता ऐसे चलता है कि गांव वाले लोग बताते हैं कि हमसे वो ऐसे ऐसे बातें करने आया था और 1-2 दिन पहले वो डायरी में लिखा था कि ऐसे ऐसे चीज़ें उसके साथ
हो रही है। तब इनको पढ़ के पता चलता है कि आखिर दिनेश के साथ हुआ क्या है। दिनेश तो अब खत्म हो गया। उसकी डायरी पढ़ने के बाद गांव वालों को और उसके घर वालों को पता चला कि आखिर ये खत्म हुआ कैसे है। तो आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।